9+ न्यूज, हर सच आप तक। चाहे आपको लगे मिर्ची या आप कहें हमें करवा करेला, लेकिन हम कह के रहेंगे करवा सच। 2.5 महीनों से अधिक समय से किसान आंदोलन पर है और 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च और 6 फरवरी को चक्का जाम का आयोजन भी अब होने जा रहा है। किसान बीजेपी पर भड़क उठे हैं। बीजेपी नेताओं के विवादित बयान से किसानों में बेहद आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन है और बीजेपी के नेता विवादित बयान दे रहे हैं जो किसान के नेताओं के नाराजगी को बढ़ाने का काम कर रही है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से रस्साकसी चल रही है किसानों के बीच में और सरकार के बीच में। किसान कह रहे हैं कि कृषि कानून वापस लो, इसके बिना हम कुछ नहीं सुनेंगे। सरकार कह रही है कि आइए बातचीत करते हैं, कोई ना कोई मुद्दे पर समाधान ढूंढते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इसी बीच किसान 26 जनवरी का ट्रैक्टर मार्च भी किए, लाल किले का हिंसा भी सामने आया और फिर अब 6 फरवरी को यानी कल एक चक्का जाम का आयोजन भी है, जिसमें दूर दूर से लड़के लड़कियां, किसान के परिवार और महिलाएं, युवतियां, छात्राएं सब पहुंच रहे हैं। यह बेहद चिंता का विषय है। आपको बता दें कि लगभग 20 से जारी किसानों के आंदोलन पर कई तरह की बयानबाजी की गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी बयान दिए हैं, जिसने किसानों की नाराजगी को और बढ़ा दिया है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रदर्शन कर रहे किसानों संगठनों पर एक विवादित टिप्पणी कर दी। कहा कि यह संगठन कुकुरमुत्ता का है। अब नाराजगी तो जब आप ऐसे शब्द बोलेंगे तो नाराजगी तो होगी। बता दें कि सोमवार को कमल पटेल ने उज्जैन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि किसान संगठन कुकुरमुत्तों की तरह उग आए हैं। ये किसान नहीं है बल्कि व्हीलर, डीलर और एंटी नेशनल हैं। उनके इस बयान के बाद किसानों में नाराजगी साफ देखी जा रही है। बता दें कि बीजेपी नेता की तरफ से भी बयान आया है और इससे पहले भी कई नेता विवादित बयान दे चुके हैं। ऐसे में आंदोलन काफी भड़क रहा है। आंदोलन में टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, यह भी बात सामने आई। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के महासचिव अरुण सिंह ने राजस्थान के जयपुर में कहा था कि किसान आंदोलन में 1% भी किसान नहीं है, बल्कि इनमें टुकड़े टुकड़े गैंग है। अब इसे टुकड़े टुकड़े गैंग से भी जोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि पीयूष गोयल ने भी एक विवादित टिप्पणी की थी, यानी नेताओं के बिगड़े बोल। आप ये मान लीजिए कि नेताओं के बिगड़े बोल। उन्होंने क्या कहा था, आपको बता दें कि केंद्र में मोदी सरकार के मंत्री में आंदोलन को लेकर विवादित बयान चल ही रहे हैं। किसान संगठनों के साथ बैठक करने के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अब ये आंदोलन किसानों का नहीं है, इसमें वामपंथी माओवादी तत्व शामिल हैं। गोयल ने कहा कि इस आंदोलन के माध्यम से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को सजा कर काट रहे लोगों की रिहाई की मांग की जा रही है। जो सजा मिला है जिन्हें, उन्हें भी रिहाई करने की मांग आ रही है, इसलिए ये जो है अलग है, आंदोलन नहीं है। केंद्रीय मंत्री राणा साहेब दानवे ने भी आंदोलन को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन जो हो रहा है उसके पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। केवल इतना ही नहीं, आंदोलन के साथ आतंकवाद और खालिस्तान का दाग भी लगाया जा रहा है, जिसके चलते किसानों में खूब नाराजगी देखने को मिल रही है। किसान और भड़क उठे हैं। किसान अब सत्तू पानी लेकर चढ़ गए हैं कि अब आड़ या पार। जी हां, छात्राएं कह रही है कि अब हम टिके रहेंगे जब तक कि कानून वापसी नहीं होती है। युवा पीढ़ी इसमें आ गया है, बूढ़े लोग इसमें शामिल है, किसान नेता इसमें शामिल है और विपक्ष का पूरा समर्थन है। बता दें कि कुछ राजनीतिक दल, लेफ्ट संगठनों ने किसानों को हाईजैक कर लिया है, हिंसा करने के लिए उन्हें भड़काया जा रहा है, यह भी बात सामने आ रही है। आंदोलन के बीच किसानों ने अपने हाथों में शर्जील इमाम, उमर खालिद समेत ऐसे एक्टिविस्टों की तस्वीरें ली हुई थी जो उस वक्त जेल में बंद है। आंदोलन में इनकी रिहाई की मांग की गई थी और इसे भी बीजेपी नेता कैश कर रहे हैं, यानी इसके माध्यम से किसानों पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। हम आपको बता दें कि नेताओं के ये बिगड़े बोल है और इसकी वजह से कुछ नाम हमने आपको और कुछ बिगड़े बोल आपको मैंने इसलिए बताया कि इनकी वजह से किसान भड़क उठे हैं। हम तो यही कहेंगे कि किसान किसान रहे और सरकार को अपना काम करने दे, किसान अपना काम करे, आंदोलन हो, फैसले भी सामने आए, लेकिन कुछ भी ऐसा ना हो जो इस देश को, चिंता को आगे बढ़ा दे। विश्व की धरती पर हमें बदनाम ना करे, हमारी मानसिकता को, हमारी इच्छाओं को दमन न हो और
हमारे साथ कोई भी बदनुमा दाग हमारे चेहरे पर ना लगे। नेता हैं तो जरा संतुलित भाषा में बोलिए और किसान को भी अपने आक्रोश पर थोड़ा संतुलन रखना होगा। बीजेपी को भी एक तरफा सोच और ईगो वाली फीलिंग से हटकर कुछ करना होगा, तभी ये किसान सुन पाएंगे, समझ पाएंगे और इस पे एक समाधान निकल पाएगा। 9+ न्यूज आप देख रहे हैं, हर सच आप तक, और मैं आपके साथ संतोष गुप्ता ऐसी ही कड़वा सच लेकर आपके पास आएंगे, क्योंकि हम तो साफ शब्दों में कहते हैं कि भले लगे आपको मिर्ची, भले आप हमें कहें कड़वा करेला, लेकिन हम कह कर रहेंगे कड़वा सच। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।